हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर के मेरे पास काफ़ी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हैं कि हम लोग किस प्रकार से आखिर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो होगी ऑप्शंस बाइंग को लेकर के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इसको पढ़ लें एज अ डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो यहाँ पर जो भी हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। उसके वजह से जो भी आपके लॉसेस प्रॉफिट निकलते हैं आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, हम उसमें आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं। ओके, तो आप जो भी ट्रेड लेंगे अपने फाइनेंशियल सलाहकार से एक बार मशवरा करने के बाद ही ट्रेड करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किस प्रकार से आखिर ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर कौन से स्ट्राइक को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग टेक्निकल चार्ट्स, यानी कि हम टेक्निकल चार्ट्स का इस्तेमाल करके आखिर कौन से ऑप्शन के अंदर हमें काम करना चाहिए, चाहे वो बुलिश साइड हो चाहे बेयरिश साइड हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम बुलिश होते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को लेकर के तो व्हाट वी विल डू, हम उसमें कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर बेयरिश होते हैं तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर हमें कौन सी स्ट्राइक को चूज करना चाहिए अपने ट्रेड करने के लिए। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहूंगा टेक्निकल एनालिसिस के चार्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने ऑब्जर्व किया कि भाई एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया। अब हेड एंड शोल्डर एक बहुत ही कॉमन जो है पैटर्न है, उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पर आपको जो है एक ड्राइंग उसकी जो है करके दिखाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न ये आप देख सकते हैं मार्केट में बन गया, राइट। और ये आपकी नेकलाइन आ गई और यहाँ पर आपने देखा कि नेकलाइन जो है वो ब्रेकआउट हो गया है। अब मैं यहाँ लेवल्स मेंशन कर रहा हूँ। या मान लीजिए प्राइस चल रहा है इसका 100 रुपीज का। ये जो बॉटम इसने लगाया है ये मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली इसने लगाया है 70 रुपीज का। तो जो टोटल इसके बीच में डिफरेंस आएगा वो आपका कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट्स का, राइट फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ पर ये प्लान करेंगे कि भाई मुझे कॉल ऑप्शन में एंट्री करनी चाहिए। लेकिन कॉल ऑप्शन कौन सी लेनी चाहिए, कौन से स्ट्राइक की लेनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। क्योंकि अगर आपने सही स्ट्राइक चूज नहीं किया, इवन दो यू विल फाइंड कि आपका जो स्टॉक प्राइस है वो टारगेट तक चला गया बट आपके ऑप्शन में मूवमेंट नहीं आई। ये बहुत ज्यादा लोग कंप्लेंट करते हैं। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि लोग ब्रोकर के पास कॉल करते हैं और उससे लड़ाई शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने ऑप्शन लिया था, मेरा स्टॉक तो चल गया यार, ये ऑप्शन क्यों नहीं चल रहा मेरा, आप बताओ। तो उस ब्रोकर को भी स्पेसिफिकली, क्योंकि दे आर नॉट एनालिस्ट, तो वो लोग होते नहीं है, वो तो बेसिकली सेल्स पर्सन होते हैं। तो उन लोगों को भी नहीं पता होता, तो वो भी कुछ ना कुछ बातें मिलाते रहते हैं और ये झगड़ा चलता रहता है। तो आई थिंक हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है पहले, उसके बाद ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें। इसी चीज को लेकर के हम यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहे हैं आपको। तो देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है आखिर मुझे कौन सी स्ट्राइक चूज करनी चाहिए। पहले तो देखिए हेड एंड शोल्डर का आप टारगेट फाइंड आउट कीजिए। हेड एंड शोल्डर का जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टोटल डिफरेंस है उसका अप्रोक्सीमेटली 50% आप एज अ टारगेट सेट कर लीजिए। यानी टोटल डिफरेंस इसका आ रहा है 30 पॉइंट्स का। तो ऊपर कम से कम 50% आप जाएंगे। 30 का 50% होता है 15 रुपया। तो 100 में आप 15 रुपया जोड़ दीजिए, तो ये आपका बैठा इसका टारगेट जाकर के 115 रुपए का। अब आइए, हमें यह निकालना है कि यार मैं इसको ऑप्शंस के अंदर कैसे प्ले कर सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल यू डू, आप स्ट्रेट अवे जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का जिसमें भी ये फॉर्मेशन हुआ है उसका ऑप्शन टेबल खोल लेंगे। जब आप उसका ऑप्शन टेबल खोलेंगे यू विल फाइंड कि एक तरफ इसमें दिए हुए होंगे कॉल और एक तरफ दिए हुए होंगे पुट ऑप्शंस, इस प्रकार से टेबल के अंदर एनएसई की वेबसाइट पर। तो क्योंकि आपको तो कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करना है, तो अब आप देखेंगे इसके स्ट्राइक्स आमतौर पे जो 100 वाले होते हैं उनके जो स्ट्राइक्स दिए होते हैं वो होते हैं जैसे 100 रुपया, फिर 105 रुपया, फिर 110 रुपया, फिर 115 रुपया। यानी कि 5-5 पॉइंट्स के गैप से वो आपको प्राइस स्ट्राइक प्राइसेस दे देता है। अब आप निकालेंगे क्योंकि आपका देखिए टारगेट कितना आ रहा है 115 रुपए का। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर कि भाई पहले आप चेकआउट करेंगे कि यार 105 का जो कॉल ऑप्शन है वो कितने का आ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ इसके प्राइसेस हम हाइपोथेटिकली वैसे ही मेंशन कर देते हैं। अभी स्टॉक चल रहा है 100 रुपए पे, हम मान लेते हैं कि भाई 105 की जो कॉल ऑप्शन है वो आ रही है 4 रुपया। 110 की कॉल ऑप्शन है मान लीजिए वो आ रही है 2.5 रुपया। और 115 की जो कॉल ऑप्शन है वो मान लीजिए आपकी आ रही है 1 रुपया। ये आ रही है 2.5 रुपया। ठीक है जी। अब आप देखिए आप इसमें से स्ट्राइक कौन सी चूज करें। मान लीजिए आपने स्ट्राइक चूज करी 105 वाली। अब आप एक चीज नोट करेंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 115, तो अब आप क्या करेंगे इस स्ट्राइक में से 115 माइनस कर देंगे। यानी कि 115 माइनस 105 कितना हो गया,
यानी जो आपका टारगेट प्राइस है उसमें से आप स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका 115 माइनस 105 10 रुपया। ये 10 पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि ये जो 4 रुपए की चीज है आपकी ये मैक्सिमम पोटेंशियल रखती है कहां तक जाने का 10 रुपए का। तो इस प्रकार से देखिए हम कॉल ऑप्शन ट्रेड करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 105 का कॉल ऑप्शन मान लीजिए चल रहा होता 8 रुपए का और स्टॉक खड़ा है 100 रुपए पे ब्रेकआउट कर चुका है, आपने इसको 8 रुपए में खरीद लिया मान लीजिए। तो जब स्टॉक पूरा 115 यानी 15 पॉइंट जाकर के चलेगा तब कहीं जाकर के आपका वो 8 से 10 रुपए का टारगेट आएगा, नहीं तो बीच में जो इसकी मूवमेंट होती रहेगी ऐसे 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 ऐसे, तो ये 8 से 8.5 होगा, 8.5 का 7.5 हो जाएगा, फिर 7.5 से 8 जाएगा, फिर वापस और नीचे एक और लो मार देगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। इस प्रकार से वो 8 रुपए की चीज आप देखोगे कहीं ना कहीं 5-6 रुपए पहुंच जाएगी और आपको नुकसान आना, आप जबकि स्टॉक आपके डायरेक्शन में जा रहा है फिर भी आपको नुकसान आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चीज का खास ख्याल रखना होता है हमें कि जब भी हम ऑप्शन सिलेक्शन कौन सा करें, स्ट्राइक सेलेक्ट कौन सी करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। दूसरा फिर इसमें ना आपको टाइम एलिमेंट भी निकालना पड़ता है। टाइम एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि भाई आप इस फॉर्मेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अभी आपका 115 का जो टारगेट है कितने दिन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसे नॉर्मली हम थीटा के नाम से जानते हैं कि टाइम एलिमेंट कितना होगा, तो इसकी भी कैलकुलेशन किया करें। अब मैं ऑप्शंस के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस बनाता रहूंगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और ऑप्शंस के ऊपर आप बिल्कुल इस प्रकार से सारी चीजें लेती रहें। अब आइए मैं आपको ये जो हमने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एक थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है, मैं इसका आपको एक व्यू देना चाहूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि किस प्रकार से आप जो है इसके अंदर अब ये मान करके चलेंगे कि जो लाइव मार्केट है उसके ऊपर कैसे इस चीज को अडॉप्ट करना है। आइए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। इसके लिए मैंने आपके सामने ले लिया है एक अशोक लेलैंड का चार्ट। ठीक है जी। अब अशोक लेलैंड के चार्ट पर जब आप आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर स्टॉक ने किस प्रकार से ना एक फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखिए। अब टेक्निकल एनालिसिस को तो भाई आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए पहले, तभी आप ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि एक ये जो है ना, दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड शार्प पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस टर्मिनोलॉजी। शार्प पैटर्न का मतलब होता है कि जब मार्केट इस प्रकार से काफी करेक्शन ले लेता है, आप देख सकते हैं 260 से 215 रुपए तक का करेक्शन हो गया, तो एक पुल बैक रैली यहाँ से बन रही है। वो पुल बैक कितना होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। अब मैं शॉर्टकट में बात करना चाहूंगा। शॉर्टकट क्या है कि देखिए आज जैसे कि है 15 ऑफ जो है अक्टूबर 2024, हमारे पास निकल करके आ रहा है इस टेक्निकल चार्ट का टारगेट 240 रुपए तक का, राइट। तो मैंने आपको बताया पहले आप टारगेट की कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास टारगेट निकल करके आ रहा है 240 का। अगर ये होल्ड कर जाता है इस 215 के लेवल को, पहली बात, अगर 215 को होल्ड कर जाता है 240 का आपका लक्ष्य होगा, 240 का आपका टारगेट होगा, ये भी आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए जी, कैलकुलेशन आपको इसकी इस प्रकार से करनी होगी कि अब आप इसके अंदर ये फाइंड आउट कर लिया कि भाई 240 तक जाने की इसकी संभावना है। अब हम आएंगे इसकी ऑप्शन टेबल के ऊपर। आइए अशोक लीलैंड एनएसई की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से हम चलते हैं अशोक लेलैंड की ऑप्शन टेबल ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ पूरी वेबसाइट को, और मैंने यहाँ सेलेक्ट किया 31 अक्टूबर और यहाँ मैं डालूंगा अशोक लीलैंड, ये मैंने डाल दिया, ये इसकी ऑप्शन टेबल खुल गई फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए हमारा टारगेट कितना आ रहा था अभी 240 का। तो अगर मान लीजिए मैं ये चूज करता हूँ कि यार मेरे को ना 230 के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, तो इसका भाव कितना चल रहा है अभी, 2 रुपए 80 पैसे, 2 रुपए 90 पैसे। तो जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था, व्हाट विल यू डू नाउ, आप क्या करेंगे, 240 का टारगेट है ना, 240 में से 230 जिस स्ट्राइक को आप ट्रेड कर रहे हैं वो माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करते हैं तो आप देखेंगे 240 माइनस 230 कितना हो गया आपका, 10 रुपया। 240 माइनस 230 आपका कितना हो गया, 10 रुपया। यानी कि जो 3 रुपए का आप ऑप्शन खरीद रहे हैं इसका भाव जाना चाहिए 10 रुपए तक। ये रिजल्ट, तो इससे मतलब क्या हुआ कि हाँ मैं 3 रुपए वाला ऑप्शन बिल्कुल बाय कर सकता हूँ। अब आइए समय कितना है मेरे पास, समय आज 15 अक्टूबर है और एक्सपायरी कटेगी कब, 31 अक्टूबर को इसकी, तो मेरे पास 15 दिन का समय है। अब मैं टाइम एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा, टाइम एलिमेंट में ऐसे निकाल लूंगा, देखिए पैटर्न स्टार्ट हुआ बनना 23/7/2024, कंप्लीट कर गया लगभग यहाँ पर 9/10/2024, 23/7 यानी कि 7वां महीना तो लगभग पूरा निकल ही गया। उसके बाद आ गया आपका 8वां महीना और उसके बाद आपने यूज किया पूरा का पूरा 9वां महीना।
तो ये 2 महीने और उसके बाद भी फिर इस 10वें महीने के भी 9 दिन, तो 2 महीना लगभग 20 दिन का समय आपने इस पूरे प्राइस एक्शन को बनाने में पूरा किया। यानी कि आपका जो टारगेट पोटेंशियल है उसमें आपको लगभग जितना टोटल टाइम इसने लिया है फॉर्मेशन बनाने में, उसका लगभग लगभग आपको 50 to 60% समय देना पड़ेगा। क्या मतलब निकला कि भाई आप यहाँ से 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक भी 1 महीना पूरा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि शायद आपको फिर अगले महीने की ऑप्शन में काम करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि अगले महीने के ऑप्शन इसके इतने ज्यादा लिक्विडेट नहीं होते, तो अगर मैं 230 के भी ऑप्शन में काम करता हूँ और अगर इसमें मोमेंटम आता है, तो यू विल फाइंड 3 की चीज 6 तक तो जाने का पोटेंशियल बिल्कुल रखती है कम से कम। क्योंकि अगर हम बात करें कि भाई 1 महीने में जाएगा, तो देखिए अभी इसके अंदर ये जो है आज 9-10 तारीख है, तो 10 तारीख से 15 हो गई है, अगले 15 दिन में कम से कम 230 को तो कट करना ही होगा ना, अगर इसको यहाँ 240 तक जाना है। तो लॉजिकली वी कैन ट्रेड 230 का ऑप्शन। एक बात और अंत में कहना चाहूंगा वीडियो में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए कि whenever you are going to buy an option, ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग करते हैं आप, ऑप्शन कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन व्हाटएवर भी इट इज, आप खरीदेंगे तो आउट ऑफ द मनी, लेकिन आउट ऑफ द मनी जो खरीदेंगे ना, ये मान करके चलेंगे कि जब वो आपका टारगेट अचीव करेगा तो वो इन द मनी बन जाना चाहिए, तो यू विल गेट श्योर शॉर्ट मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। ये बिल्कुल डेफिनेट बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमें प्राइस एक्शन को देख करके, टाइम एलिमेंट को स्टडी करके फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि आखिर हमें कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है, कोई भी उसमें इशू आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा DICC इंस्टीट्यूट है, नंबर नीचे मेंशन्ड है, उस पर कॉल कीजिए और आकर के एक डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए, ताकि आपको और अच्छे प्रकार से स्टॉक मार्केट सीखने को मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।